सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब ख़त्म कर देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नई दौर चली हुई है उसको समझने के लिए आप ये समझें कि एक डिस्ट्रप्शन है, कोई कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, कोई छोटा काम नहीं हो रहा। डिस्ट्रप्शन जब भी आती है आपको इंटायरली अपना माइंडसेट, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, लाइफ स्टाइल, रहने सहने का तरीका, सब कुछ बदलना पड़ता है। देखिए, हम लोग हाथ से काम कर रहे थे 1-1.5 सदी पहले, हाथ से हल चलाते थे, हाथ से बीज बोते थे। उसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से ट्रैक्टर नहीं आया था। ट्रैक्टर बिल्कुल एक नई डिस्ट्रप्शन थी, हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई थी। अब उसके बाद हुआ क्या कि जो लोग हाथों से काम करते थे वो या तो बेरोज़गार हो गए या उन्होंने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया और ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के अपनी फसल को सींचने लगे, या फिर ट्रैक्टर की कंपनीज़ में काम करने लगे और ट्रैक्टर के मैकेनिक बन गए और ट्रैक्टर को ठीक करने लग गए। मोमबत्ती की कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से बल्ब ईजाद नहीं हुआ था कि अब मोमबत्ती को इम्प्रूव करते रहे एक दिन बल्ब बन गया। वो इंटायरली डिफरेंट थिंग थी, वो डिस्ट्रप्शन थी। अब क्या हुआ, मोमबत्ती बेचने वालों ने अपने कारोबार बंद करके बल्ब बेचना शुरू कर दिए, बल्ब लगाना शुरू कर दिए, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लिया। हम लोग हाथ से कैलीग्राफी करते थे, कैलीग्राफी कर करके हाथ से लिखते लिखते उसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से प्रिंटिंग प्रेस ईजाद नहीं हो गया था। प्रिंटिंग प्रेस इंटायरली डिफरेंट थिंग है। हम ज़ोर से चीख रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, तो उसके हमारे ज़ोर से चीखने या बुलाने की कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से लाउड स्पीकर ईजाद नहीं हुआ था। बिल्कुल इसी तरीके से हम जिस तरीके से काम कर रहे थे, कंप्यूटर चला रहे थे, बाकी काम कर रहे थे, अब एआई जो डिस्ट्रप्शन है, आपको तमाम चीज़ें अपनी बदलनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। हम बहुत से लोगों से बात करते हैं, बोलते हैं जी एआई मेरे तो किसी काम की नहीं ना, मैं तो मौलवी साहब हूँ, मैं तो मदरसे पढ़ाता हूँ, मेरा एआई से क्या वास्ता। एआई जितने लोगों को दीन से दूर करेगी, आप सोच भी नहीं सकते कि एआई क्या क्या बदतमीज़ी करेगी। कोई नई इजाज़त होती है, हम लोग उससे दूर होते हैं, कोई नई मेडिसिन बनती है, हम लोग उससे दूर होते हैं और बाद में बोलते हैं तो हमारे लिए तो कोई सपोर्ट ही नहीं करती, हमारे लिए तो कोई इसमें बात ही नहीं होती, हमारे तो कल्चर को नहीं समझती। भाई, जब आप सपोर्ट नहीं करोगे, जब वो चीज़ बन रही थी उसमें अपना खून पसीना नहीं लगाओगे तो आपको सपोर्ट कैसे करेगी। इवन मेडिसिन के अंदर जब मेडिसिन के ट्रायल्स हो रहे होते हैं तो हमारे मुल्कों से ज़्यादा है कोई भी ट्रायल के अंदर नहीं आता, सारे वेस्टर्न लोग होते हैं, वही वॉलंटियर करते हैं, वही जीते हैं, वही मरते हैं, वही अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाते हैं। जब दवा बन जाती है तो हम बोलते हैं यार दवा हम पे तो असर नहीं कर रही, क्योंकि उसको हमारा डीएनए मिला ही नहीं ना, उसको हमारा जीन्स ही नहीं मिला। मैंने अपना पूरा डीएनए ऑनलाइन डाल दिया है, अपना भी, बीवी का भी, बच्चों का भी, सारी पूरी फैमिली का। केगल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। शायद मैं पहला ही मुसलमान हूँगा या शायद पहला ही बंदा हूँगा दुनिया में जिसका कंप्लीट डीएनए ऑनलाइन पड़ा हुआ है पब्लिक के लिए। जो करना है, जो प्राइवेसी का करना है, मेरी करते रहे, मुझे आई डोंट केयर। अगर उससे आप दवाइयाँ बना सकते हैं जिससे किसी की जान बच जाए, जिससे हमारे साउथ एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया में किसी की जान बच जाए, तो मेरे लिए उससे अच्छी क्या बात है। बिल्कुल इसी तरीके से एआई में आपको अभी से काम करना है। अगर आप मौलवी साहब हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, कोई और काम करते हैं और आप समझते हैं एआई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो ये आपकी भूल है। आईएलओ कहता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कि इस 1 साल के अंदर 230 मिलियन जॉब्स एआई खा जाएगी, यानी कि 23 करोड़ लोगों की जॉब जाएगी सिर्फ एआई की बदौलत। लेकिन एआई 97 मिलियन जॉब्स क्रिएट भी करेगी, तकरीबन 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेगी। एआई आपकी जॉब खाए या ना खाए, वो बंदा ज़रूर खा जाएगा जिसको एआई आती है, क्योंकि ज़्यादा पता है उसके तमाम के तमाम टूल्स होंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप एआई को, चैट जीपीटी को 3 नामे दे दीजिए, परिजाद, हमसफ़र, मेरे साथ तुम हो, और बोलो इसके साथ एक ड्रामा और लिख दे, वो पूरा का पूरा ड्रामा आपको लिख के दे देगा। तमाम ड्रामा राइटर्स की छुट्टी। आप उसको घर दे दीजिए और बोले ये घर का एड्रेस है, सिंपल एड्रेस आपने देना है, एप्स बन चुकी हैं, इसको आप इंटीरियर डिज़ाइन कर दो। वो एक रूम में जाके खुद उसको इंटीरियर डिज़ाइन कर देगा, यहाँ सोफ़ा आएगा, यहाँ फ्रेम आएगा, फला तस्वीर आएगी, आपके टेस्ट के मुताबिक, आपकी हिस्ट्री के मुताबिक कर देगा। अभी बच्चे ने ऐप बनाई है कि वो आपकी एप्पल हेल्थ को कनेक्ट कर देता है और आपका कंप्लीट हेल्थ रिकॉर्ड उसके पास होता है। एआई के पास आपसे पूछते हैं मुझे आज नींद क्यों नहीं आई रात को, बोलता है जी भाई साहब आपको नींद इसलिए नहीं आई कि आपने ओवर ईट किया था, 4 रातों से आप सो नहीं रहे, आपकी टाइमिंग चेंज हो गई है, आप रात भर बैठ के मोबाइल देखते रहे इसलिए आपको नींद नहीं आई। ये तमाम चीज़ों को, लाइफ स्टाइल को चेंज करें, आपको अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी, आपकी उम्र में नींद का मसला नहीं होता, फला फला फला। तो अब ये अगर आप चीज़ें नहीं सीखते तो एआई तमाम जॉब को फारिग करेगी। ये जो स्टेनोग्राफर होते हैं वो जैसे फारिग हो गए थे, टाइपराइटर फारिग हो गए थे, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास डिज़ाइनर्स हैं, आर्टिस्ट है, आर्किटेक्ट है, पैरामेडिकल स्टाफ है, पैरा लीगल स्टाफ है, राइटर्स हैं, टीचर्स हैं, कंटेंट राइटिंग के जितने काम हैं, ब्लॉगिंग के जितने काम हैं, एसईओ के जितने काम हैं, ये सारे के सारे लोग ऑटोमेटिकली फारिग हो जाएंगे। एसईओ ऑटोमेटिकली एआई खुद ब खुद कर देगी। मैंने एक छोटा सा काम किया, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। चैट जीपीटी को हमने एक बोर्ड बनाया और बोला कि जी ट्रेंड्स मालूम कर लो, कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल गूगल के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। वहाँ से ट्रेंड की लिस्ट निकल आती है कि बंदे आज क्या सर्च कर रहे हैं।
चैट जीपीटी को उसका प्रॉम्प्ट बना के उसमें थोड़ी सी साइंस लगाई कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से बनाएगा कि वो इंटरेस्टिंग हो, अट्रैक्टिव हो। प्रॉम्प्ट दे दिया चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी ने उसका ब्लॉग लिख दिया, ब्लॉग पब्लिश कर दिया, वो गूगल एडसेंस से उसके ऊपर पैसे बन रहे हैं और ये सारा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो बोट है वो जाके ट्रेंड देख रहा होगा, खुद ही आर्टिकल लिख रहा होगा, खुद ही पब्लिश कर रहा होगा। अब बताइए किधर गया एसईओ वाला, किधर गया कंटेंट राइटर, किधर गया बच्चा जो मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट करके वो करता है, किधर गया वो बच्चा जो डिज़ाइन इमेज बना के ब्लॉग पर डालता है। सबकी छुट्टी हो गई। ये छुट्टी आपकी भी होनी है, छुट्टी मेरी भी होनी है, अगर तो हमने एआई के ऊपर काम नहीं किया और एआई को नहीं सीखा। मैं पिछले 2-3 दिन के अंदर कोई चैट जीपीटी के ऊपर ही कोई 10-11 किताबें पढ़ चुका हूँ। तो आपने पढ़ना है, आपने सीखना है, मुझे भी सीखना है। तमाम डिग्रीज के बावजूद मैं भी सीख रहा हूँ, तो आपने तो सीखना ही सीखना है। हमने बेसिक किताबें लिख दी हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट कोर्स मौजूद है। एआई के अंदर उर्दू में किताब मौजूद है, एआई के अंदर इंग्लिश के अंदर किताब मौजूद है। यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से पढ़ना शुरू करें। बहुत ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चैट जीपीटी के ऊपर 2 किताबें लेकर आएँ। एक चैट जीपीटी से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल सोते हुए आप सो रहे होंगे, पैसा बन रहा होगा, जैसे अभी हमने बनाना शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूँ पहले किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर लूँ, प्रैक्टिकल कर लूँ, फिर आपसे अर्ज़ करूँ। ये ना हो कि मैं हवा की बातें करूँ और आप लोग उसके इस्तेमाल करें तो आपको उसको पैसा ना मिल सके। तो एक किताब हम कोशिश करेंगे, लिखेंगे कुछ चैप्टर्स कि चैट जीपीटी से आप पैसा कैसे बना सकते हैं, और एक किताब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चैट जीपीटी में लिख दें। दुआ करें अल्लाह मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम दे मुझे, ताकि मैं किताबें आप लोगों को लिख सकूँ। बहरहाल एआई यकीनन आपकी जॉब खा जाएगी। कोई भी जॉब हो, सिर्फ 17 लाख तो ट्रक ड्राइवर्स बेरोज़गार होंगे अमेरिका के अंदर अगले 5 साल के अंदर, बिकॉज वो एआई जो होगी वो सेल्फ ड्राइविंग के ऊपर ईवीज़ जो आ जाएंगी, वो ट्रक अपने आप चल रहे होंगे और उनका बड़ा मसला है। और जो छोटी छोटी जॉब्स हैं सारी चली जाएंगी। अमेज़न के वेयर हाउसेज में चले जाए, सारे के सारे स्टाफ वर्कर्स रिप्लेस होते चले जा रहे हैं। वो ऑटोमेटिक रोबोट से जो सारे काम कर रहे हैं। आपके पास एक रोबोट हो जो 10 बंदे का काम करे, मैं आपको बोलता हूँ, आपको मैं रोबोट देता हूँ एक, जो घर में आपका खाना पका देगा, पूरे घर की सफाई कर देगा, कपड़े धो देगा और गाड़ी भी आपके लिए चला देगा। तो आप बताइए, आप अपने माली को, आप अपने मासी को, आप अपने सफाई करने वाले को फारिग करेंगे या नहीं करेंगे? 1 टाइम कॉस्ट है। वो रुम्बा ले रहे हैं, $300 का आता है, पूरा घर साफ़ करता रहता है, पूरा दिन घर आपका स्पॉटलेस मिलता है, कुछ भी नहीं होता। उसका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, उसको भी ट्राई कीजिएगा। अभी एस्ट्रो लिया हुआ है मैंने, वो अमेज़न वाला, वो भी ये काम कर रहा है। वो पूरे दिन घूमता रहता है घर में, चेक करता रहता है। उसको बोल दो जी आपने बच्चों को देखना है, आपने कुत्ते को देखना है, आपने बिल्ली को देखना है। वो पूरा दिन की वीडियो बना के भेजता रहता है और आपको रिपोर्ट देता है रात को आके कि जिसने बल्ब तोड़ा था वो उस रूम में गया था, वो उस रूम में नहीं गया था, फला खिड़की खुल गई थी, फला से परिंदा अंदर आ गया था। तो एआई तो बहुत ज़्यादा है, इट विल टेक ओवर यू। एआई आपको भी हायर करेगी, एआई आपको फायर करेगी। एल्गोरिथम लेवल तो कर रही है, लेकिन रोबोट एक बंदा भी आपके सामने आ जाएगा। अभी हम आजकल एक चीज़ पढ़ रहे हैं, आपने पता नहीं नाम सुना हो या नहीं सुना, वो विजुअल प्रॉम्प्टिंग। तो जिस तरह हम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं, इस तरह विजुअल प्रॉम्प्ट देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं उसकी तस्वीर दूँ कि एक बंदा दूसरे बंदे को चाकू मार रहा है। अब एआई को बोलो जी इसकी शुरू की, आगे की और पीछे की स्टोरी लिख दो, और वो पूरा क्राइम सीन उसका बना देगा कि बंदा यहाँ से आया होगा, पर्सपेक्टिव में ये सिग्नल्स का डेटा है, इतने लोग यहाँ पर आए थे, ये बंदा यहाँ से आया होगा, इधर से चाकू निकाला होगा, इधर से मारा होगा, उसके बाद लाश यहाँ गिरी होगी, आगे ये काम हुआ होगा। अब मैं उससे पूरी फिल्म बना सकता हूँ ना, मैं उसको 4 प्रॉम्प्ट दूँ, मुझे पूरी फिल्म जनरेट कर दे, तो करके दे सकता है। तो इस फील्ड में बहुत काम हो रहे हैं। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में माहिर नहीं है, अगर आपको LLMs का नहीं पता, अगर आपको चैट जीपीटी का और इसकी जो अलग मेमोरी जीपीटी आ गई है, ह्यूमे आ गई है, ऑटो जीपीटी आ गई, इन चीज़ों का नहीं पता, तो यकीन जानिए आप बहुत दूर हैं। लोग इन्हीं से दीन पूछेंगे, लोग इन्हीं से दीन सीखेंगे, लोग इन्हीं से दुनिया सीखेंगे, लोग इन्हीं से पैसे कमाएंगे और घर बैठ के मेरी तरह बैठ के वीडियोस बना रहे होंगे और पीछे पैसा अपने आप बन रहा होगा। अगर आपने नहीं सीखा तो यकीन जानिए आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। किताबों के लिंक्स, कोर्स के लिंक्स दे रहा हूँ, प्लीज़ उसको पढ़ना शुरू कीजिए। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।